कंटेनर मिल नहीं रहे, कंटेनर के प्राइस बहुत ही बढ़ गए हैं, वेसल में जगह नहीं है, एयर कार्गो के लिए फ़्लाइट में जगह नहीं है, एयर कार्गो के प्राइस 3 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं। तो ये सब क्यों हुआ, उसके लिए आज हम बात करेंगे। वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीड्स। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको ऐसे अपडेट हर बार समय पे मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे कि कंटेनर के प्राइस क्यों स्काई रॉक्ड है। तो अभी आप लोग शायद जानते ही होंगे कि वर्ल्ड में मोर देन 80% कार्गो है जो बाय मरीन, बाय सी से ही सेल होता है, सी से ही एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा है। तो ऑलरेडी बहुत हमारे डिपेंडेंसी कार्गो पे बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जब कोविड का फर्स्ट वेव आया तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये वायरस इतना मुश्किल खड़ा कर सकता है। तो सभी गवर्नमेंट्स ने सडनली लॉकडाउन लगा दिया, काफ़ी पोर्ट्स के ऑपरेशन सडनली बंद करने पड़े। तो उसमें शिपिंग लाइन के लिए जहाँ पे खाली कंटेनर पड़ा था वो कंटेनर वहाँ पे ही पड़ा रह गया, उसको जो उसका प्लान्ड मोमेंट था वो मोमेंट नहीं हो पाया। तो जो था वैसा वहाँ पे ही रहा। लेकिन थोड़े समय के बाद जब कंज्यूमर डिमांड बढ़ गई वो कंट्री में, क्योंकि काफ़ी सारी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े पैकेज दिए जिससे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो लोग ने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का डिमांड किया। लेकिन वो प्रोडक्ट्स बाहर से लाने के लिए कंट्री के पास कंटेनर ही नहीं थे। तो उसमें क्या हुआ कि शिपिंग लाइन ने ज़्यादा चार्ज लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कंटेनर ऑलरेडी शॉर्टेज है। वो लोग को खाली डिब्बे कहीं और जगह से ऐसे ही लाने पड़ते थे, जिसमें वो लोग का बहुत ही खर्चा लगता था। तो फर्स्ट प्राइस राइज वहाँ से ही स्टार्ट हो गया। बाद में अभी आगे की बात करें तो वो लोग ने अपने सेलिंग्स कम कर दिए, क्योंकि जो उसे फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, सपोज़ कोई वेसल मुंद्रा से यूएस के लिए है जो वीक में 3 बार मिलता है, तो अभी वीक में एक बार ही वो वेसल जाने लगा। तो उससे क्या हुआ कि सेलिंग्स बहुत ही कम हो गए, कंटेनर के लिए जगह उसमें नहीं मिल रही थी, जितना वो लोग को चाहिए उतना ट्रैफिक नहीं मिल रहा था। तो वो लोग दूसरा वेसल ऐड नहीं कर रहे थे और हमें वहाँ पे भेजने के लिए कंपटीशन ज़्यादा थी, क्योंकि एक्सपोर्ट में वहाँ से डिमांड बहुत बढ़ गई थी। तो उसकी वजह से भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ, बहुत सारे सेलिंग कैंसिल होते ही रहे और अभी भी काफ़ी कम सेलिंग काफ़ी बार चलते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके अलावा हम बात करें तो एम्प्टी बॉक्स ट्रांसफ़र। तो अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी सारा जो मटेरियल है वो डेवलप कंट्री में तो अभी जा रहा है, लेकिन अभी हमारी डेवलपिंग कंट्री में डिमांड कम चल रही है, तो वहाँ से मटेरियल यहाँ पे थोड़ा कम आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वहाँ पे शिपिंग लाइन इतना वेट नहीं करती है अभी कि वो जो कंटेनर वहाँ पे पड़ा है वो कोई एक्सपोर्टर उठाए उसको भर के वापस यहाँ पे भेजे। वो लोग खाली के खाली डिब्बे वापस ला रहे हैं और यहाँ से भर भर के वापस भेज रहे हैं, तो उससे कॉस्ट बढ़ जाती है। और ये पेंडेमिक ने वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत ही बुरी तरह से हिट कर दिया है, जो हम ग्रेट डिप्रेशन के बाद का सबसे बड़ा हिट बोल सकते हैं। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना सारा नुकसान वर्ल्ड इकोनॉमी को हो जाएगा एक वायरस की वजह से। इसके अलावा यदि हम बात करें तो काफ़ी सारी लाइनें सरचार्ज ऐड कर दी है, वो लोग को भी ऑपरेशन में डिस्टर्बेंस हुआ है, काफ़ी सारी कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये सरचार्ज की वजह से भी हमें एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को वो खर्च जो है वो भुगतना पड़ता है। और जब फर्स्ट वेव हिट हुआ था तब पोर्ट ऑपरेशन भी बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, वो भी लोअर कैपेसिटी पे चल रहे थे। वहाँ पे भी एम्प्लॉय हाफ कैपेसिटी पे हो रहे थे, तो वहाँ पे भी क्लियरेंस वगैरह में थोड़ा टाइम लगता था। और जो वेसल का टर्न अराउंड टाइम होता है, जब वेसल आता है वहाँ से फिर कंटेनर लोडिंग अनलोडिंग करके वापस निकल जाता है, वो टाइम भी बहुत ही बढ़ गया था। तो वहाँ पे कंटेनर्स जो है वो स्टक हो रहे थे। तो ये कुछ इंसिडेंट्स है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि वेसल के कंटेनर के जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा एक मेजर इंसिडेंस हम बोल सकते हैं जो एवर गिवन का सुएज कैनाल में हुआ था, जो काफ़ी न्यूज़ में था, आप लोग सब जानते ही होंगे। उसकी वजह से जो है वो वर्ल्ड रोड पे काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस हुआ है, क्योंकि सुएज कैनाल जो है वहाँ से डेली मोर देन 50 शिप जो होते हैं वो पास होते हैं। एक ऐसे शिप में मान लो कि 5,000 से 24,000 24,000 तक के 20 फीट कंटेनर्स रहते हैं, डिपेंड्स करता है शिप की कैपेसिटी पे। तो ये जो था वो पूरे 6 दिन तक
ये रूट पूरा बंद हुआ, तो इतने सारे जो वेसल्स थे वो सब होल्ड पे ही रहे, सारा कार्गो रुक गए, क्योंकि वो लोग पूरा अफ्रीका को घूम के जाते तो मोर देन 15,000 नॉटिकल माइल का उनको चक्कर लगाना पड़ता, जो शिपिंग लाइन के लिए बहुत कॉस्टली अफेयर है, क्योंकि वो लोग ने रेट बहुत कम में कमिटमेंट कर दिया होता है। तो ये भी एक रीज़न हम बोल सकते हैं। इसके अलावा यदि हम एयर कार्गो के लिए बात करें तो आप लोग जानते ही है कि पैसेंजर फ़्लाइट्स अभी काफ़ी कम चल रही है, और जो भी चल रही है उसमें भी काफ़ी बार बहुत फ़्लाइट्स कैंसिल भी हो रही है। तो उसमें जो कार्गो का स्पेस रहता है वो अभी करीब करीब नहीं के बराबर रहा है, तो सिर्फ कार्गो प्लेन्स चल रहे हैं, तो इसमें भी इतना वॉल्यूम नहीं वो लोग ले जा सकते। इसके लिए स्पेस का भी शॉर्टेज है, बुकिंग का भी दिक्कतें आ रही है, एक मेजर रीज़न हम बोल सकते हैं। ये जो कुछ बातें थी जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसकी वजह से अभी वर्ल्ड में जितना भी कार्गो का मूवमेंट हुआ है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, इसके लिए प्राइस सब बढ़ गई है। तो ऐसे ही सारे अपडेट्स हम आपको हर बार देते रहेंगे। यदि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियो चाहिए तो जस्ट आप कमेंट में डाल दीजिए, हम वो वीडियो भी बना के शेयर करेंगे। थैंक यू।